जहाँ वीडियो ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा ही था कि हमारी फैमिली और गोनियाक्सो दोनों मिलकर प्लान बना ही लेते हैं कि हम लोग दिखावा करेंगे कि हम दोनों अलग हो चुके हैं, जिससे के कारण वो दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे। और तो और दूसरे सिनेमा में लू जिसो और हुयान भी दिखाए गए होते हैं, जिसमें वो दोनों भी बात कर रहे होते हैं कि कल ही से हम लोग को अपने प्लान की स्टार्टिंग करनी होगी। अब आगे हमें गोनियाक्सो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोनियाक्सो अपने बेडरूम से उठकर तैयार होकर नीचे आया होता है और हमारी फीमेल को बोलता है कि क्या जी जा चुका है। और हमारी फीमेल भी वहीं पर सोफे में बैठी हुई थी। जैसे ही हमारी फीमेल गोनियाक्सो की बात सुनती है, वो बोलती है कि हाँ, मैंने अपने ब्रदर को बोला, उसने अपने सुबह ही कुछ आदमियों को भेज दिया था और वो जी को लेके मेरी मॉम के पास चले गए हैं। अब वो वहीं रहेगा जब तक हमारा काम नहीं हो जाता। ये सुनते के साथ ही गोनियाक्सो आगे बढ़ते हैं और हमारी फीमेल के बगल में बैठ जाते हैं और उसे बोलते हैं, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि जी को अपनी मॉम के पास भेज दिया। अगर जी यहाँ पर रहता तो और हम लोग वो सब नाटक करते तो उसे लगता कि हम लोग सच में एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती। फिर उन लोगों को भी पता चल जाता कि हम दोनों अलग नहीं हुए हैं, बस अलग होने का दिखावा कर रहे हैं। वो लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी गोनियाक्सो का फ़ोन रिंग करने लगता है। तभी गोनियाक्सो अपनी फ़ोन की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे एकदम कंफर्म पता है कि ये हुयान ही होगी जो अभी मुझे कॉल कर रही है। अब शायद उन लोगों ने अपना प्लान को आगे बढ़ा दिया है। तभी गोनियाक्सो अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेते हैं और देखते हैं और बोलते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, उस डेविल का कॉल आ ही गया है। अब चलो देखते हैं कि अब वो मुझे क्या क्या बोलेगी और कहाँ आने के लिए बोलेगी। और ये बोलते के साथ ही वो कॉल को उठा लेते हैं। तभी हुयान गोनियाक्सो को बोलने लगती है, गोनियाक्सो, तुमने मुझे जो करने को कहा था वो मैंने कर लिया है और तुम मेरे घर जल्दी से आ जाओ ताकि मैं तुम्हें उस बारे में बता सकूं। और मैं तुम्हें अभी कभी मैसेज करके अपना एड्रेस भेजती हूँ। और ये सब गोनियाक्सो सुनते के साथ बोलता है, तुम्हारे घर पे? लेकिन तुम्हारे घर पे क्या करूँगा मैं आके? ये सब बात तो हम लोग ऑफिस में भी कर सकते हैं या फिर किसी और जगह पे भी, जैसे कि कैफ़े। ये सुनते के साथ तो हुयान भी घबरा जाती है और बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो जो डॉक्टर है वो मेरे घर पे आ चुका है और अब मुझे ये मत बोलना कि तुम्हें अब उस डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उस डॉक्टर को बुलाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट किया है अपना। और मन ही मन बोल रही होती है, गोनियाक्सो बहुत ज़्यादा ही चालाक इंसान है, पता नहीं मैं उसे ट्रिक कर भी पाऊँगी कि नहीं, पता नहीं वो आएगा कि या फिर नहीं आएगा। तो ये सब सुनते के साथ ही गोनियाक्सो ये बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे घर, मैं थोड़ी देर में ही तुम्हारे घर में पहुँचता हूँ, तुम तब तक डॉक्टर का अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनते के साथ तो हुयान भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और मन ही मन बोल रही होती है, फाइनली मैं गोनियाक्सो को ट्रिक करने में कामयाब हुई। तभी वो गोनियाक्सो को बोलती है, क्या सच में गोनियाक्सो तुम मेरे घर आ रहे हो? जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ। इतना बोलते के साथ ही हुयान कॉल को कट कर देती है और बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। फिर हमें दूसरे सीन में हमारी गोनियाक्सो को दिखाया जाता है, जो हमारी फीमेल लीड को बोलता है, वो चाहती है कि मैं उसके घर जाऊँ और शायद मैं उसके घर में ही पता लगा सकता हूँ कि उसके ट्रू इंटेंशन क्या है और उसे चाहिए क्या, इसलिए मुझे वहाँ जाना ही होगा। और ये सब हमारी फीमेल लीड भी सुन रही होती है। और दूसरे सीन में हमें हुयान का सीन दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है, ऐसा लगता है कि गोनियाक्सो मुझ पर बहुत ज़्यादा ही शक करने लगा है, लेकिन क्यों? उस चिंगलियों के लिए ही क्यों? लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं, मेरा प्लान सक्सेस होने के बाद तो ये दोनों अलग हो ही जाएंगे, तो फिर गोनियाक्सो सिर्फ मेरा रहेगा। लेकिन अभी के लिए मुझे जल्दी से जल्दी तैयार होना चाहिए ताकि मैं उसे सेटिस्फाई कर सकूं। पता नहीं ये क्या करने खोज रही है, लेकिन सच बोलो तो इसे देख के मुझे लगता है कि इसके इरादे नेक नहीं है। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी में। फिर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती है और वो बोल रही होती है, क्या वो चाहती है कि तुम उसके घर जाओ? और ये बोलते साथ वो अपने मन में बोलने लगती है, मैं जानती हूँ वो क्या चाहती है, वो कुछ ना कुछ करके गोनियाक्सो को सेड्यूस करने की बहुत ज़्यादा ही कोशिश करेगी। और तो और वो तो अपने घर में बुला रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है।
तभी गोन्याक्सू हमारी फैमिली को समझाते हुए बोलता है उसके घर बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट है, अपने प्लान को वो वहीं से शुरुआत करेगी। मैं जानता हूँ जैसे ही मैं उसके घर जाऊँगा वो कुछ ना कुछ करके मुझे टच करने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं बता देता हूँ मैं उसे अपना एक सिंगल बाल तक टच करने नहीं दूँगा और तुम्हें मेरे लिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है चिंगलियू। ये सुनने के साथ तो हमारी फैमिली भी थोड़ा शांत हो जाती है और बोलती है अच्छा तो ठीक है, लेकिन वो मन ही मन बहुत ज़्यादा ही घबरा रही होती है और बोल रही होती है पता नहीं क्या होगा उसके घर में, क्या करना चाहती है हुयान। लेकिन तभी गोन्याक्सू आगे बढ़ते हैं और उसे किस करने लगते हैं और अचानक से ये सब करता देख हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा ही ब्लश करने लगती है। ऐसे सीरियस मूवमेंट पे भी ये रोमांस के पीछे पड़ा है। तभी गोन्याक्सू उसके कंधे में हाथ रखता है और बोलता है मैं जानता हूँ जैसे ही मैं यहाँ से निकलूँगा लू जिनसू यहाँ पर ज़रूर आएगा, लेकिन तुम उससे दूर ही रहना, उसे अपने आप को टच करने तक मत देना। ये सुनने के साथ तो हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा ही शर्माने लगती है और बोलती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई, अब तुम्हें जल्दी ही यहाँ से जाना चाहिए वरना हो सकता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाओ। और मन ही मन बहुत ज़्यादा ही खुश होती है चिंगलियू। तभी गोन्याक्सू हमारी फैमिली की तरफ देखते हुए बोलता है अच्छा तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और याद से एक्टिंग अच्छे से करना। और फिर वो चला जाता है और यहाँ ख़त्म होता है माय डैड इज़ मिस्टर प्रेसिजन का एपिसोड 172।